हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, बराबरी का हक दिया है और न्याय की गारंटी भी दी है। लेकिन संविधान ने हमसे कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी उम्मीद की थी, जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारे की भावना रखना, कानून का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना। आज ऐसे में सवाल यह है कि आज के भारत में क्या हम और आप इन कर्तव्यों को निभा रहे हैं? सच बोलती ये रिपोर्ट। क्या हम और आप देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं? हाल के सालों की घटनाएं इन सवालों को और गहरा कर देती। सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी, छोटी छोटी बातों पर हिंसा और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली भाषा आम होती जा रही। अधिकारों की बात तो जोर से होती है, लेकिन कर्तव्यों की याद कम ही आती। भाईचारे और सद्भाव। संविधान हमें सिखाता है कि हर नागरिक को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मगर आज हम देख रहे हैं कि अफवाहों के आधार पर भीड़ हिंसक हो जाती है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरें कई बार असली जिंदगी में जानलेवा साबित हुई। ऐसा बर्ताव न तो संवैधानिक है और न ही इंसानी। कभी पूर्वोत्तर राज्यों में समुदायों के बीच संघर्ष की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कहीं पूर्वोत्तर के लोगों को दूसरे राज्यों में मार दिया गया, तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता को दंगों से तार तार कर दिया गया। जैसे हम लोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरी तरह भूल गए। संविधान का पालन करना। बीते कई सालों में ऐसा हुआ जब देश के लोगों ने देखा कि न तो अधिकारी संविधान का पालन कर रहे हैं और जनता अभी भी अपना काम कराने के लिए रिश्वत दे रही। खासतौर से चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कई अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया कि लोगों ने चुनाव आयोग जैसी संस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। लगा जैसे ना तो संवैधानिक व्यवस्था का पालन हुआ और ना ही उसके आदर्शों का। सार्वजनिक संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत। हम और आप अभी भी सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या हम लोग सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोकर रख रहे हैं? विरोध के नाम पर अभी भी सरकारी संपत्ति और बसें जलाई जाती, ट्रेनों में तोड़फोड़ होती और सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई। ये भूल जाना कि ये संपत्ति हमारी ही है हद तो तब हो जाती है जब आजकल तेज रफ्तार में गाड़ियों के टायर तले कानून को कुचल दिया जाता है। तेज रफ्तार कार और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करके अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। ऐसे में ये कर्तव्यों से मुंह मोड़ने जैसा है। संप्रभुता, एकता और देश की रक्षा। कोरोना महामारी आई तो पूरा देश एक हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और नकली इलाज, गलत दावे और डर फैलाने वाली बातें खूब फैलाई। और तो और बीते कुछ सालों में देश के युवाओं ने देश के खिलाफ काम किया और देश की संप्रभुता और रक्षा के साथ समझौता किया। पढ़े लिखे युवाओं पर देश के साथ गद्दारी के सबूत मिले। ऐसे में आज जरूरत है आत्मचिंतन की, सरकार की भी, समाज की भी और हर नागरिक की भी। संविधान को सिर्फ भाषणों और किताबों तक सीमित ना रखकर रोजमर्रा के व्यवहार में उतारना ही सच्ची देशभक्ति है। और असल में तभी होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे संविधान में 51A एक आर्टिकल है, इसके अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य है वो दिया हुआ है। उसमें एक है ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना। ह्यूमनिज्म का मतलब है मानवतावाद, मतलब मानवता दिखाना है। वो हर सिचुएशन में, हर हालत में तो मानवता दिखाने की जरूरत है। हमारे समाज से मानवता लुप्त हो गई है, सिविक कॉन्शियसनेस वाली बात तो है ही नहीं। तो हमारे घर की कूड़ा हम दूसरों के सामने, पड़ोस के घर के सामने डाल देते हैं। सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है, जब दुर्घटना होती है कोई घायल हो जाता है गंभीर रूप से, लेकिन वहां पर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनके हाथ में ये मोबाइल फोन होता है, वो उसको बचाने के बजाय उसका फोटो खींचने में टाइम लगाते हैं। जो मूल्य का शोषण हो रहा है हमारे समाज से, तो इसके बारे में हमें बहुत ही गंभीर रूप से सोचना चाहिए। तो दूर तक कहां जाइएगा, मौलिक कर्तव्यों का पालन किस कदर नहीं हो रहा, इसका सबसे ताजा उदाहरण नोएडा के इंजीनियर की मौत का मामला है।
जहां नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, तमाम अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों तक को नहीं समझा। किसी ने बेसमेंट में पानी भरने दिया, कोई चीखते चिल्लाते 27 साल के युवराज को जिंदा रहते रेस्क्यू नहीं कर पाया, वहां से गुजर गया। यही तो आपके और हमारे मौलिक कर्तव्यों की मौत है। तो ध्यान जरूर रखिएगा। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के एडिशन